हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग ये नहीं बोलते ना कि भाई ये दो फिर ये बछड़े के लिए क्या, अरे बाबा 10 लीटर देती है वो, 2 लीटर बछड़े के लिए है। और सुबह जब बच्चा लेता है ना उसको 10 लग जाती है, उल्टी कर देता है, चक्कर खा के गिर भी जाता है ज़्यादा दूध उसके दिमाग में कितना पीना चाहिए। एक्चुअली ये चीजें तो हमने देखी है, मेरी बछड़े के दिमाग में अगर कितना पीना है, डॉक्टर ने बोला तो उनको गाय लात मारती है बछड़े तो पापा ने गाय ज़्यादा ही ला मारती के है। रख दी हाँ। कि मेरी मम्मी उसमें एंगेज हो जाएगी तो उनका माइंड नहीं रहेगा कि हमेशा उनको रहता था मुझे कैंसर है तो गाय ला के देती। तो हमने देखा है वो बच्चे को ना कि जैस बैठ जाओ बेटा। दाद दे देते हैं। फिर एक बार तो क्या हुआ, बच्चा दूध पी गया, उसको लूज मोशन लग गए। या हाँ उसको अरे कितने बछड़े मर जाते हैं मर जा। हाँ ये बीगनों वालों के चक्कर में कि नहीं ये उसी का ही दूध है, पिला दिया वो मर गया बेचारा। हाँ, तो गाय का दूध मानी वो तो अमृत है, तो लेना चाहिए। सो पीपल गो फॉर एक्सट्रीम, यहाँ तो भोग करेंगे तो टंगड़ी सब तोड़ेंगे। दूसरा है हम वीगन बन जाएंगे, अरे भाई बीच में आ जाओ, मध्यम मार्ग। गो फॉर काउज मिल्क, बट जहाँ गाय को प्यार से रखा हो, जहाँ वो मिल्क गिविंग फैक्ट्री नहीं है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। परिवार का हिस्सा मतलब माती गाय घरों में घूमती है, गाय बिस्तर पे लेटी होती है, गाय इस तरह से रखी जाती है। जैसे घर में लोग कुत्ते रखते हैं ना, ऐसे वो स्थान गाय का है, कुत्तों का नहीं है। कुत्तों के लिए बाहर की दुनिया है और हाइजीन, और हमें कुत्तों से प्यार है। ये मैं पेडिग्री लेकर के आई हूँ, मैं गली में कुत्तों को खिलाऊंगी, तो हमें कुत्तों से प्यार नहीं होता। फिर हम एक क्या मतलब फिर हम किसी को नहीं खिलाते ना, बट वी आर फीडिंग देम। हम पार्ले जी बिस्किट लेकर के आए, खिलाए जाओ हमने कुत्तों को, नो प्रॉब्लम। हर गली में खिलाओ आप उनको। तो हमें सिंगुलर कुत्ते से प्यार नहीं है, हमें तो प्लूरल कुत्तों से प्यार है। लेकिन घर के मुझे क्वेश्चन है मेरा, आपके लेक्चर का क्वेश्चन है। आपने ना जब वो पांडव जो वो होता पाँचों कौन से गेम खेलते थे वो द्रौपदी का चिरण होता, तो इस अभी ब्रह्मांड में द्रौपदी जैसा कोई अपमान किसी ने नहीं सहा था। तो आपने एक लेक्चर सुना थे, मैं पूछना चाह रहा हूँ भगवान जब क्यों नहीं आया? आपने कहा कि उसको बाल खींच के ला रहे जब भगवान नहीं आया। ये मेरा क्वेश्चन है, जब भगवान नहीं आया, जब उसके बाल को सभा में लाए नारी का अपमान कर रहे हैं जब भगवान नहीं आया, जब उसका धोती खींच रहे जब भगवान नहीं आया, फिर उसने ऐसे पकड़ा वो आपने कहा उसको बलशाली था, सिक्स पैक था, खींच रहा, फिर उसने एक हाथ से कब तक लेडीज करेगी, फिर उसने एक हाथ से भगवान जब नहीं आया। एक लेडीज का दोनों हाथ उठाना प्रभु जी, और वो भी राज्यसभा में साड़ी खींचना और दोनों हाथ उठाना तो भगवान का नाम लेना, तो भगवान को उस पॉइंट का वेट कर रहा था क्या? शरणागति का, जब तक हम पूर्ण शरणागति करके थी उसने फिर। हाँ, तो उससे पहले उनको अपने बल पे विश्वास था कि मैं बचा लूंगी खुद को। पर संसार में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें चीजें हमसे अधिक बलवान होती हैं। दुशासन तो सिक्स पैक वाला आदमी हो तो क्या चलने वाली है। इसीलिए परिस्थितियां जब आपसे बलवान हो, ऐसे में आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए। कैसे विश्वास करें भाई? वो विश्वास कैसे आएगा जब उसने दोनों हाथ उठा दिए एकदम से? एक लेडीज का दोनों हाथ उठाना पड़ेगा राज्यसभा में, पूरा खींच रहा वो, कुछ भी हो सकता है उस टाइम, और भगवान ने उसी टाइम। इसको शरणागति बोलते हैं। और रक्षिष्यति विश्वासो, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना, ये शरणागति का लक्षण है। जैसे किसी ने पूछा गोपाल कृष्ण महाराज से, महाराज पाकिस्तान चले जाते हो, यूड पाकिस्तान, पठानी सूट पहन के महाराज पाकिस्तान हुआ था। महाराज का कृष्ण मेरी रक्षा करते, कृष्ण प्रोटेक्ट्स, ये विश्वास है उनको। पाकिस्तान जाऊंगा तो ही मुझे कुछ नहीं होगा, ये शरणागति का लक्षण है। तो हम बचाते भी ऐसा कुछ नहीं है। और मानो जिसको निकलना भी है ना, जिसको भगवान कहीं ना कहीं उसके भले के लिए शरीर छुड़ाएंगे उसका, मानो उसकी जीवन में परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसका भक्ति नहीं कर पा रहा हो, तो कहीं ना कहीं उस भक्त का शरीर छोड़ करके फिर उसका आगे जर्नी और आसानी करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे परिवार में जन्म लेगा वो जहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी, डे 1 से वहाँ पर प्रसाद होगा, घर में भजन कीर्तन होगा, ऐसे भक्ति का आसान हो जाएगा ना। तो इसलिए कृष्ण कभी कभी शरीर छुड़ा भी देंगे, लेकिन और तो प्रभु जी अगर जैसे हरिनाम दिए इस जन्म में बहुत, और फिर आपका लेकिन रीबर्थ हो गया, तो अगले जन्म में आपको अच्छी लाइफ मिलेगी, फिर आप कैसे भक्ति की तरफ जाओगी नहीं अगर आपका ऐशोराम सारा मिलेगा तो ये साइकिल ठीक है। ये दो केस होते हैं। एक होता है कि आप स्पिरिचुअली कम डेवलप थे, ठीक है, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा डेवलप थे, ठीक है, यहाँ दोनों इनकम्प्लीट है। एक स्पिरिचुअली कम डेवलप, स्पिरिचुअली ज़्यादा डेवलप। जो स्पिरिचुअली कम डेवलप होते हैं उनमें ना भोग की इच्छाएं होती हैं, तो ऐसे में इनका जन्म होता है अच्छे परिवारों में।
अमीर परिवारों में, तो इसलिए एंजॉय भी करते हैं लाइफ, दे एंजॉय। जो लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं, फिर बस 2-4 चैप्टर उनके बाकी हैं, ये रहते हैं वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं, इनको भोग की इच्छा नहीं है, पर डे 1 से इनको स्पिरिचुअल एजुकेशन रहेगी, ऐसा रहेगा। और जैसे ये बढ़िया रानी बड़ी सैनिक का हमारा हिसाब किताब, ये कोई डिवोटी सोल है, नहीं तो ऐसे घर में आना जहाँ पर माता पिता इतने अच्छे भक्त हैं भाई, ये तुक्के से तो होता ही नहीं है। तो पुष्टि इज लकी गर्ल, वाह। तो इसलिए ऐसा जन्म होता है, बिकॉज नाउ यू विल बी जस्ट देयर डूइंग भक्ति, ऐसा रहेगा। तो केस टू केस है, इवन somebody can go to heaven also। जैसे गौर महाराज की शिष्या थी, तो जब उसकी डेथ हुई तो भक्त ने बोला तो गुरु महाराज वो तो गोलोक गई। मैंने कहा नहीं, she has become a cow in heaven, तो हेवन गई। शिष्य जो है गाय बन करके धाम, मतलब धाम नहीं, हेवन भी आ सकता है। गौर महाराज जैसे आप कहते हैं भाई गुरु महाराज, अब ये जो राधा किशन के संग में है, जो वहाँ पे कंजरियाँ हैं, जो हाँ, ये लेडीज है उसको सब में कि जेंट्स और नहीं लेडीज होम में, तो फिर जो आप कहते हैं गुरु महाराज को, फिर ये कैसे जेंट्स आप कहते हैं गुरु महाराज इस मंदिर का नाम है, ये गुरु महाराज क्या है, तो यहाँ पे ये तो बायोलॉजिकल फॉर्म है ना, बायोलॉजिकल फॉर्म का आत्मा की स्पिरिचुअल फॉर्म में कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा जी। ये तो कर्म अनुसार मिली है, बेटे के जिसके मेल हार्मोन्स हुए, हमने कहा ये मेल हो गया जी, तो फीमेल हार्मोन्स हुए फीमेल हो गया, ये तो हार्मोन वाला हिसाब किताब है ना। लेकिन सोल गेटिंग अ स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इट इज अ स्पिरिचुअल बॉडी, तो फीमेल लुकिंग बॉडी होती है। सारी मंजरियाँ 12.5-13 साल की होती हैं, तो वहाँ पे जेंट्स नहीं होते, वहाँ पे उसको मंदिरों में मंजरी मिले होते हैं, मेरे को समझ गया मंजरा कुछ नहीं होता, मंजरी की होती है। तो ऐसा क्यों हुई, भगवान ने कोई लेडीज को क्यों वहाँ पर? नहीं वहाँ जेंट्स नहीं है, भगवान के सखा हैं वो जेंट्स हैं, भगवान के सेवक हैं रत्रक पत्रक वो जेंट्स हैं, नंद महाराज के साथ जो संगी हैं वो जेंट्स हैं, तो मेल लुकिंग फॉर्म की, पर somebody wants to have माधुरी रस, that was कृष्णा, मैं वहाँ मेल फॉर्म में, तो होमोसेक्सुअलिटी नहीं है वहाँ पर। शिव जी को पलट कर, शिव जी को मैंने जेंडर चेंज किया ना, शिव जी चेंज जेंडर टू गोपेश्वर महादेव, ही इज फीमेल, गोपेश्वर महादेव इज एक्चुअली हैविंग ब्रेस्ट। या ऐसे नहीं कि शिव जी हैं उन्होंने यहाँ सदे रख करके अपना इट्स एक्चुअली फीमेल फॉर्म, जेंडर चेंज। जब इनको पसंद आ गई थी हाँ, ये गोपेश्वर महादेव इज एक्चुअली फीमेल, फीमेल है। अच्छा हाँ, क्योंकि रासलीला में मेल फॉर्म तो सिर्फ कृष्ण की होगी, बाकी एवरीवन हैज टू बी फीमेल, इवन शिव जी आल्सो हैज टू बिकम फीमेल। तो प्रभु जी फिर तो ये नारदी गोपी यस, जो प्रभु जी जो ये होते हैं, जो ये सखी बने घूमते हैं, ये क्या है फिर? ये नौटंकी बाजी है, ये सखी वाले घूम रहे हैं वृंदावन के अंदर। हाँ, एक हमने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर एक बहुत बुजुर्ग सा है, मेरे वृंदावन से हाँ, वो वाइट कपड़ों में, और वो ऐसे देखा जाता है, वो अनथ लगाता है, बहुत फेमस हो रहा है आजकल वो, और लोग क्या आते हैं, आप जैसी भक्ति हमें मिल जाए, क्या है भक्ति मिल जाएगी भक्ति, ये वक्त है ही नहीं कुछ, ये सेंटिमेंटलिज्म है और कुछ भी नहीं है। ये सबके सब ये गूगल भी करते हैं, सबके सब चैट भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, इनसे पूछो जो कोई गीता भागवत कुछ पढ़ी आपने, कुछ नहीं, डब्बा गोल कोई भक्ति भजन कुछ नहीं, बिना भोग लगाए हुए छोले भटूरे भी खा लेते हैं, सब है इनका हिसाब, सब संसारी है इनका, कुछ नहीं। अच्छा, हाईली सेंटिमेंटल लोग, ये मुझे और आ रहा है आजकल वृंदावन के, वो पीले कपड़ों में क्या नाम है उनका, प्रेमानंद जी महाराज, लोग इस को बड़े वो भी मानते हैं, उनको वो संत हैं, वो अच्छे संत हैं। उनके तो उनकी मुझे सोच क्या बोल रहे थे एक सेकंड, मेरे को बस फटाफट माताओं का है कि गृहस्थ में जो माताएं होती है ना, मैं तो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। वैसे तो उनकी बातें मोर और लेस ठीक ही होती हैं, बट उस दिन उनका मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि माताओं को भक्ति का नहीं सोचना चाहिए, भक्ति आप लोगों के लिए नहीं बनी है, आप पहले अपने हस्बैंड को भेज दो, बच्चों को खिला दो, वही भक्ति है, और अगर समय मिले तो फिर ठाकुर जी की भी सेवा कर लो। मैं कहती हूँ तो भी समय नहीं मिलेगा, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। दूसरी बात ये ना, कई संतों में कर्मकांडी आइडियाज हाँ, मिले हुए हैं। एक्चुअली ये कर्मकांड आइडिया है कि पति जो है वो सेवा करता है भगवान की, ठीक है, जो कर्मकांडी रिचुअल्स वगैरह है, पत्नी का काम है पति की सेवा करना, घर संभालना, और पति का जो कुछ फल है वो इसको मिल जाता है। इस तरह से ये भी
पति की कृपा से तर जाती है। अगर तो ना किसी का पति शुद्ध भक्त है, हाँ फिर तो ठीक है। ऐसे में तो वैष्णव सेवा करके पत्नी धाम चली जाएगी। जैसे देवती महारानी का आता है एग्जाम्पल, जैसे ये हो गया ना संत तुकाराम जी, तुकाराम जी ने तो अपनी वाइफ को ऑफर किया है, टू कम विद मी, वैकुंठ का प्लेन आया हुआ है, कहते ना ना मैं घर संभालूंगी, बच्चे पालूंगी, तुम्हारे वो नहीं गई, वैकुंठ का प्लेन है सामने में। लेकिन तुकाराम जी की वाइफ के पास ये ऑप्शन थी, तो शी इज नॉट डिवोटी, वो तो काली बुलाते थे, कहते हैं तेरा कालिया और भक्ता ने तो उस काली के पीछे, तो काली काली बोलती थी कृष्ण को। बट टू द एक्सटेंट शी वाज ब्रिंगिंग सब्जी एंड चपाती फॉर तुकाराम जी। तुकाराम जी तो भजन कर रहे हैं, सो कांटा लग गया उनको, कांटा लग कहते अरे कांटा कैसे लग गया, अरे पति को देना था मेरे को प्रसाद लंच देना था, कांटा लग गया। तो कृष्ण भगवान आए और वो आकर के तुकाराम के रूप में आकर के कांटा निकाल के चले गए। और फिर जब बाद में वाइफ ने बोला कहता आज बड़ा प्यार दिखा दिया तुमने, कांटा निकाला, मैंने कोई कांटा वाटा नहीं निकाला। कहता है वो कृष्ण थे, कहता है वो कालिया के निकाल गया मेरा कांटा, ये कालिया ने कैसे निकाल दिया। तो कृष्ण सेवा कर रहे हैं इनकी, इवन दो शी इज नॉट डिवोटी, बट शी इज सर्विंग अ प्योर डिवोटी। यहाँ तो पति ऐसा परमहंस हो तो बात है, अदरवाइज आपकी जर्नी है माता जी। जैसे उस दिन विमल प्रसाद प्रभु जी कहते हैं, प्रभुपाद ने कहा अपना अपना प्लेन खुद उड़ाओ। उड़ाओ जी, यस यस। बैक टू दिल्ली तो द्वारका। आप सुबह सुबह जब हमारा वहाँ फीस्टिंग होता है मंदिर में, तब तो आप हमेशा दिखते हो क्या? आप उससे पहले आ जाते हो? नहीं वादी निर्जला एकादशी में पूरे दिन जाए बताऊं। नहीं उसके नेक्स्ट डे जो हमारे मंदिर में नहीं होता जलपान होता है पूरा। वादी अब नहीं रहता ना मैं, अच्छा, इस बार नहीं पिछले 2-3 बार से नहीं रहना ना मैं। हाँ, इस बार नहीं थे, कड़ी चावल बता दिए थे, किसने कौन था वो? और भाई साहब कोई डोनर आया, उन्होंने लगवा दिया परम नियम सुबह सुबह कड़ी चावल, कड़ी चावल। बताओ। तो तुम्हारे किसने साथ खाया बाहर जाकर? नहीं होगा भाई। खिचड़ी होती है बेस्ट। लेकिन हम खिचड़ी थी माजी, लेकिन हमारे साथ उत्तरकाशी महाराज ने व्रत तोड़ा हमने, ये सब गुड़ का पानी वगैरह से हमने छाछ वगैरह पिया हमने, तो सेट तो हो गया सेट। उसके बाद उत्तरकाशी निकलना था हमें देहरादून के लिए, वो था 3-4.5 घंटे रास्ता। रास्ते में लगी हमको बहुत तगड़ी वाली भूख, तो ना रास्ते में था वो उबले हुए भुट्टे, वो भुने हुए भुट्टे। मैंने कहा भाई रुक जाओ यार, मैंने कहा भैया भुना हुआ भुट्टा का 3 भुने भुट्टे दे दो, 3 उबले भुट्टे दे दो। तो ड्यूटी बोला प्रभु जी आप सभी के लिए ले रहे हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए ले रहा हूँ, 3 उबले और 3 भुने भुट्टे। कहते हैं अच्छा। मैंने कहा आप लोग जिसको लेना है ले लो। तो सबने फिर जो है 2-2, 3-3 सबने भुने और उबले हुए भुट्टे खाए सबने, साथ में फिर हमने छाछ और ये सब वो सब लिया। पर डेडली कॉम्बिनेशन है भुट्टा विद छाछ प्रभु जी। अरे माते उस वक्त आग जब लग रही होती है ना, आग सब पी जाती है। तो मैंने कहा भाई देखो आई एम सो सॉरी, आप लोगों को मैंने बाहर खिला दिया आज। कहते प्रभु जी हमें ना बहुत भूख लगी थी, बल्कि भुट्टे देख कर हमें भी लग रहा था कि हम लोग बेनज़ीर भुट्टो बने हुए हैं, तो भुट्टे पाई लेते हैं। लेकिन हमको लगा लेकिन हम बोलेंगे तो हमको लगेगा कि अमोगिला बबू हमें क्या सोचेंगे यार, हम लोग बाहर से भुट्टे खा रहे हैं। लेकिन जब आपने बोला कि भुट्टे खाएं तो हमने कहा नहीं और कुछ हमको भी बहुत भूख लगी थी। जैसे वो वृंदावन कह रहे थे प्रभु जी के बाहर का जूस पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, प्रभु इतने लगता है भैया कुछ एक अभी तक बहस चल रही है बाहर का जूस। बाहर का जो मतलब गन्ने का रस घर का निकालेंगे मिक्सी में। एक क्वेश्चन और आया मेरे पास। कोई बात है, घर में कैसे बनता जब है? महाभारत का युद्ध हो रहा था प्रभु जी, उठ के तुम नीचे बैठो। महाभारत युद्ध में जो खाने की सेवा वो तो नहीं रखते, उन्होंने उड़पी महाराज जी ने उड़पी, रखी। हाँ उड़पी राजनी है। ठीक है जी, लेकिन जो ये मेडिकल की ये किसने ले रखी सेवा, जो खाने की सेवा ये किसने ले रखी? तो वेज ही बोल रहे हैं। अच्छा वैद, क्या दीपक? वो किसी ने सेवा ली, वो वैद की सेवा थी। हाँ बहुत सारे वैज थे वो, एवरीडे thousands of soldiers would come wounded, thousands। दीपक प्रभु शाम को भी चला दोगे? ना आए सी मैं इतना खुश नहीं था। 2 मिनट खुश हो गए। अरे ले लो ना प्रभु जी, प्लीज हमारी खुशी के लिए। पेन बढ़ जाएगा। नहीं नहीं मीठा हुआ। एक बहुत। ऐसे में थोड़ा म्यूकस में चल रहा है, जल नहीं थी करते हो अब मस्त रहता हूँ मैं इलाज में। मीठा हुआ। हाउ चेतवा का प्रभु जी से मुझे हाँ, अभी नहीं वो जो पीछे इतनी दिक्कत हो रही थी, वो तो कुछ खा ही नहीं पा रहा था। अपना गटावतार दिया मैंने, मैं गटावतार से देखो क्या होता है। गटावतार फॉर मी इट सूट्स वो मी, क्या होता है? वो क्या बट इट्स फॉर आपके ना जो कोलोन और गट है ना उसको क्लेंस कर देता है। 1-2 बार जाना पड़ता है उसमें। बहुत दवाई जानते वो दवाई होती है हमारे से। हाँ इट्स चूरन है, उसमें नीम का पाउडर भी है उसके अंदर, हरड़ भी है, आंवला भी है। अच्छा वो जो है सुबह रात को पी के सो जाओ गर्म पानी के साथ, उसमें घुराओ उसको और पी लो तो डिटॉक्स रहता है।
तो ब्लोटिंग वगैरह जो होती है ना बैक्टीरिया की वजह से वो सब निकाल देता है क्या कैसे उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है उसका है लिखा हुआ? इट इज ब्लड प्यूरिफायर आपको कहाँ से मिला वैद अम्मा जान ये कौन है? Amazon। अच्छा मैं भी सोच रही थी नहीं आई है अम्मा जान मेरे को भी टाइम That's लगा। nice, Rohit. क्या अम्मा जान अम्मा जान तो कल को रिश्ता है नहीं बट आपको क्या बताया क्या क्या नाम है उसमें, क्या नाम है इसका? वैद ने गट अवतार गट अवतार, ठीक है। कोई भी ले सकता है लोग मुझे कोई भी ये हमारे लिए बहुत अच्छा मान लेते हैं, तुम्हारे लिए खास कर। तुम हमारे लिए अच्छा, तुम्हारे लिए खास कर अब आप फाइनली हमारे प्रोजेक्ट जा रहे हैं, देखिए सारे ड्यूटीज़ हैं, सब अपने घर जा रहे हैं। और प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छा टाइम दिया, फर्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेश प्रोजेक्ट जुदा हो रहे हैं हमसे। फिर मिलेंगे तब तक के लिए देखते रहिए देखते रहिए आईएएस बाबा देखा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का प्यार है। देखो आज मैं बहुत थैंक यू बोलना था, कई सालों का वेट हमारा इंतजार खत्म हुआ है। भगवान राम का 14 वर्ष का था, हमारा 10 साल का। आओ, क्या हुआ? माता की नाराज हो गया आप? माता जी आगे बढ़ आई। गाड़ी छोड़ दो। नहीं गाड़ी इस बार में पहुंच जाते हैं मंगला भी, हम 4 बजे चलते हैं, हम 4:15 और 20 के बीच में मंगला। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे रेंट नहीं देना पड़ता, इस बात की खुशी है। बच्चे सिक्योर हैं, मैं बोल रही हूँ। मतलब आई टुक दैट डिसीजन कि मंदिर से दूर नहीं होना। 20-85 कौन बैठ रहा है बैक कर लीजिए गुरुजी यहाँ से ही। थैंक्स प्रभु जी फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच शाम को मिला प्रभु जी, वी विल प्लान फॉर द कैंप अगेन। चलो वो ये वंस इन अ क्वार्टर करेंगे। अभी अप्रैल में किया ना, मई जून जुलाई में से 1 महीना प्रभु जी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। करेंगे अभी प्लान हाँ, वंस इन अ क्वार्टर। जो आ गया फिर मैं आ गया भैया इधर से घुमा लो भैया। नहीं नहीं बहुत क्या, ये बहुत गंदा लग पीछे जाओ। यहाँ से जहाँ से आए हो ना साफ एरिया। ये छोटे मोगलीला प्रभु। हाँ सीधा जाके पता है ना भैया, राइट हो जाना। बात तो आया ये। भैया सीधा जाके बिल्कुल लेफ्ट हो जाना, बिल्कुल टक्कर हो जाएगा, लेफ्ट हो जाना। राइट होना है ना। लेफ्ट है ये। देखा, जिस रूट से देख रहा था उसी रूट से गुरु जी गए और आज का मज़ा आया। बहुत क्लास भी हुई, अच्छी सी बातें भी हुई। तो मैंने वीडियो में दिखाऊंगा थोड़ा बहुत जो भी मेरे से कैच हुआ है। और फिर मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग में। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।